बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरमा 27 जून 2021 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की खास सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कल 28 जून बरोज़ पीर कातालान कैपिटल बार्सिलोना में शुरू होगी, जिसमें इस बार 35,000 शुरका हिस्सा लेंगे, जबकि एग्जीबिटर की कुल तादाद 700 है। हवावे, टेलीफोनिका और ऑरेंज के स्टॉल्स पर एग्जीबिटर्स अपनी टेक्नोलॉजी मसनूआत को पर्सनली पेश करेंगे। कांग्रेस के दौरान गरान बिया पर वाक़ फेरिया दे बार्सिलोना के 8 पवेलियन में से 3 पर यह नुमाइश लगेगी। ये कांग्रेस गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस वबा की वजह से मुनक्किद नहीं हो सकी। इस बार इसका इनकाद 1.5 साल बाद हो रहा है। कातालुनिया में नाइट लाइफ की बहाली और डिस्को क्लब्स के खुलने के बाद बार्सिलोना के मारूफ मोहल्ला बार्सिलोनीता और साहिल समंदर पर लोगों के हजूम का दबाव बहुत हद तक कम हुआ है और हफ्ता की रात को साहिल समंदर पर शराब नोशी की महफिल में भी कमी आई है। इस तब्दीली से अहले मोहल्ला ने सुकून महसूस किया और शोर गुल से महफूज रहे, क्योंकि इससे कबल अहले मोहल्ला गुलगपाड़ा की वजह से पूरी रात मुतासर रहते थे और इस गर्मी में खिड़कियां और दरवाजे बंद करके सोते थे। स्पेन की वजारत सेहत के मुताबिक 4 करोड़ 70 लाख की आबादी में से निसफ आबादी को कम से कम कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लग चुकी है और अभी वैक्सीन लगने का अमल जारी है। मास्क की पाबंदी खत्म होने के बावजूद बार्सिलोना के अक्सर लोग अपने मास्क उतारने में जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहते और अभी इंतजार करने को तरजीह दे रहे हैं और 1.5 मीटर के सोशल डिस्टेंस को मलहूज़ खातर रख रहे हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि 1 साल पाबंदी की वजह से अब मास्क के बगैर फिरना अजब लगता है और अब ये जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। स्पेन की नेशनल पुलिस ने रवा माह 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 2 मफरूर अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक 56 साल मफरूर मुलजम हॉलैंड की अदालत को मतलूब था और दूसरा मफरूर फ्रांसीसी अदालत को मतलूब था। हॉलैंड की अदालत को मतलूब शख्स को अलीकांते के इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसको 4 साल कैद की सजा हुई थी। दूसरे मुलजम को फ्रांस की अदालत से मुख्तलिफ मुल्कों में फ्रॉड के इल्ज़ाम में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इनमें पहला बहरी जहाज क्रूज 15 माह की बंदिश के बाद अलीकांते की पोर्ट पर पहुंच गया, जिस पर 800 जर्मन बाशिंदे सवार थे। इस साल तवक्को की जा रही है कि 30 क्रूज आएंगे, जिन पर एवरेज 2000 मुसाफिर सवार होंगे। बार्सिलोना में पुरतशद्दुद डकैतियां जारी हैं और 25 जून को लोकल पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना ने गश्त के दौरान 2 मुसल्लह डाकुओं को हिरासत में ले लिया, जो तंबाकू की दुकान लूटने के बाद मोटरसाइकिल पर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान से यूएई की आम मुसाफिर परवाजें 46 रोज से बंद हैं। यूएई के लिए फ्लाइट्स की बंदिश के बायस कई लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोगों की मुलाजमत जाने का अंदेशा भी है। पाकिस्तान से एमिरेट्स के लिए परवाजें आम मुसाफिरों के लिए 12 मई को मुअत्तल की गई थी। सफारती हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए परवाजों की बहाली का इम्कान 21 जुलाई को है। यूएई में मुकीम गैर मुल्कियों ने साल रवा की दूसरी सहमाही के दौरान गुज़िश्ता बरस के इसी दौरानिए के मुकाबले में 3 से 5% ज़ायद रकूम भेजी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएई से तरसीलात ज़र में 5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस की दूसरी सहमाही के मुकाबले में इस साल तारकीन वतन की तरफ से रेमिटेंस में 3.3 से लेकर 5% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तुर्की के इलाके चुनाक किला से यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 27 तारकीन वतन को जिंदा बचा लिया गया। मोबाइल रेडार सिस्टम के जरिए समुंदर बीच पर एक कश्ती की मौजूदगी का तयन किया गया। पनाहगज़ीनों को जरूरी कार्रवाई के बाद गैर मुल्कियों के डिपोर्ट सेंटर में भेज दिया गया है। 2 मशकूक अफराद से पूछगछ भी जारी है। जनूबी जर्मन रियासत बावरिया के शहर विस्बर्ग में एक नामालूम शख्स ने चाकू से हमला करते हुए 3 अफराद को कत्ल और 5 को जख्मी कर दिया। यह वाक़या जुमे की शब पेश आया था। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक है। पुलिस ने हमला आवर की टांग में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पता चला है कि हमला आवर का ताल्लुक सोमालिया से है और वो 6 बरस से जर्मन में मुकीम था। इन दिनों वो बेघर अफराद की एक पनाह गाह में रिहाइश पजीर था। ऐसी इत्तलात भी मिली हैं कि शायद उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मुश्तबा मुलज़म का हस्पताल में इलाज जारी है।
कोविड-19 के SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले बरतानिया के वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजीर सेहत का अपने दफ्तर की साथी के साथ अफेयर चल रहा था और इसी दौरान उन्होंने उनका बेबोसा लेकर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की, जिस पर उन्हें अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ गए। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। आलमी अदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना है कि कोविड-19 का सबब बनने वाला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद और उन ममालिक में तेजी से फैल रहा है जहां वबा के बाइस आयद करदा पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। भारत में वैक्सीन के बगैर इंजेक्शन लगाने का इंकशाफ हुआ है। भारतीय रियासत बिहार में कोरोना वायरस की वैक्सीन के बगैर नर्स की शहरी को इंजेक्शन लगाने की वीडियो वायरल हो गई। मुंबई और कोलकाता में 2500 से ज्यादा अफराद को जाली वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ सामने आया है। महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट के केसेस की तस्दीक हो गई है। मुंबई में शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा बंद कर दिए गए हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 2 इज्तिमाई कब्रों से लगभग 1000 लाशें मिलने के बाद मसीहों के कैथोलिक रूहानी पेशवा पाप फ्रांसिस से मुतालबा किया है कि वो कनाडा आएं और स्कूलों में कबायली बच्चों के साथ कैथोलिक चर्च के रवा रखे जाने वाले सलूक पर माफ़ी मांगे। याद रहे कि कनाडा के सूबे सिस्केचुआन में कायम मेरियोल रेजिडेंसी स्कूल से एक बार फिर ऐसी खबरें दरियाफ्त हुई है जिनमें 751 कबायली बच्चों की लाशें दफन थी। इससे कुछ हफ्ता कबल ब्रिटिश कोलंबिया के एक स्कूल में भी 215 गैर निशान शुदा कब्रें दरियाफ्त हुई थी। कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी का एक और वाकया सामने आ गया। कनाडा के शहर सेक्सटोन में 2 अफराद ने मुसलमान शख्स पर हमला करके उसकी दाढ़ी काट डाली। सेक्सटोन के रिहायशी पाकिस्तानी काशिफ का कहना है कि वो शाम को चहलकदमी से वापस आ रहे थे जब 2 अफराद ने उन पर हमला कर दिया और उनकी दाढ़ी काट डाली। उन्होंने कहा कि हमलावर उन पर नफरत अंगेज जुमले भी कसता रहा। इसके हाथ में तेजदार आला भी था जो इसने घोंपा, जिससे इनको 14 टाके आए हैं। पुलिस ऑफिसर्स वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। क्या कोई मुसाफिर रनवे पर दौड़ते तैयारे से दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगाने की हिम्मत कर सकता है? यकीनन नहीं, मगर अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में ऐसे ही एक मुसाफिर ने किया जिसने रनवे पर चलते तैयारे से छलांग लगाई, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर यह वाकया जुमा की शाम को उस वक्त पेश आया जब एक शख्स ने पहले कॉकपिट में घुसने की नाकाम कोशिश की। कंपनी और FBI के मुताबिक कॉकपिट में दाखिल होने में नाकामी पर इसने सर्विस डोर को खोला और इमरजेंसी स्लाइड से नीचे छलांग लगा दी। इस शख्स को रनवे से हिरासत में ले लिया गया है और जख्मी होने पर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया गया है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज अपनी पार्टनर मोरिस से शादी कर रहे हैं। असांज और मोरिस की शादी की तकरीब जेल के अंदर ही मुनक्किद होगी। वो इस वक्त लंदन की जेल में कैद है। इस सिलसिले में दोनों ने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। जूलियन और मोरिस की मंगनी 2016 में हुई थी। उस वक्त जूलियन इक्वाडोर के सफारत खाने में पनाह लिए हुए थे। दूल्हा और दुल्हन के 2 बच्चे भी हैं। मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए और पूरी दुनिया को इस कोरोना वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।